प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो हो जाता है हमारा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से पूछा गया भाई, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कौन सा जनन क्षमता में कमी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का सी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। लगाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होता है, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए पूछा गया भाई, ये हो जाता है हमारा कौन सा 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र भाई द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम इज कितना होता है। तो क्रिस्टलीय तंत्र के कुल संख्या जो होता है वो हो जाता है 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तब हो जाता है 3 होता है। अगर सिर्फ पूछे ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तब आप 14 लगा दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन है, यानी कि पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, कौन सा हो जाता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतुंधी वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए विटामिन B1 का थायमिन बेरी होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किस में इंसुलिन स्रावित होता है भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स इंसुलिन कौन सा हो जाता है। तो यह अग्न्याशय में होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दे रहा हूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क पूछा क्या गया है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा, ये पूछा गया आप सभी से। तो आपको पता होगा कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड जो है वो हो जाता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट लगा लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। निम्नलिखित में कौन सा है जो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है भाई, पूछा गया आप सभी से रेडियो एक्टिव नोबेल गैस कौन सा है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन कैटेगरी, कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा निकल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक पूछा गया भाई, पोलर कंपाउंड पूछा गया आप सभी से। तो क्या लगा रहे हो आप सभी, BF3 मत लगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है भाई। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस मोस्ट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं इसमें जो है ये हो जाएगा जेनॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी, 12 का सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है। प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट
होता है वो हो जाता है हमारा कौन सा, तो यह होता है लेथिसिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किसमें एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड किसमें होता है भाई, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह होता है टेरिलिन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, एंटासिड के रूप में भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंटासिड किसका होता है, तो वो हो जाता है कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर इसका फॉर्मूला पूछ दे तो आप लगा देना MgOH का होल ट्वाइस, ओके। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है भाई, पूछा गया कोवेलेंट सॉलिड पूछा गया आपसे विषय, तो क्या लगा रहे हो आप सभी, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिका होता है, ये सब होता है, हीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हीरा लगा लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा डायमंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है भाई, क्वथनांक सबसे अधिक पूछा गया वो हो जाता है 1% NaCl इन वाटर, यानी कि जल में 1% NaCl होता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड होता है, ओके। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, समन्वय यौगिकों के लिए पूछा गया भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पूछा गया सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लगा सकते हो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम आर प्रोटीन्स, ओके। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा भाई, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा मेथेन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है, 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर कितना के बराबर होता है, 96,500 कूलम होता है, आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, ओके। चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये पूछा गया भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है बढ़ती है, या समय के साथ स्थिर रहती है, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं ये समय के साथ घटती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, लगा लो आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस सेल का किस तरह का सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है ये ईंधन सेल का उदाहरण है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 23 का सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा K2SO4 भाई, पोटेशियम सल्फेट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है भाई, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर कौन सा हो जाएगा, तो मैं बता दूं ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हो जाता है COOR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 25 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, एडिटिव पॉलीमर कौन सा है, ये पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ये क्वेश्चन जो है ये 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए देखिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सभी लिगेंड होते हैं, कैसे होते हैं भाई, सभी लिगेंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये पूछा गया आप सभी से, तो मैं बता दूं सभी लिगेंड जो होते हैं वो हो जाते हैं लुईस क्षार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लुईस अल्कली होता है, ओके। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है वो निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं यह होता है किसके द्वारा, तो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को
बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है। नहीं पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाता हमारा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल। देखिए सल्फर में एसिड की ऑक्सीकरण अवस्था है। भाई ऑक्सीकरण अवस्था तो निकालना बहुत ही आसान है। सल्फर का पूछा गया है, उसको x मान लो इंटू कितना है तो 8 कर दो भाई, बराबर में 0 दे दो, इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना भाई। 8 में 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, यानी कि x बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान है, निकाल लेना, 2 से 3 नंबर यहीं से आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। ओके चलिए देखिए 31 नंबर सवाल। देखिए आपके सामने हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। हूप विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, ये पूछा गया भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होता है कौन सा हमारा, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्यूरिफाइड बाय हूप मेथड, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय पूछा गया भाई, लौह चुंबकीय पूछा गया, लगाओ फेरोमैग्नेटिक पूछा गया है, तो मैं बता दूं फेरो यार देख के ही पता चलता है Fe3O4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। आपके सामने आ चुका है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग बोलते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि एज़ोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। क्या निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है भाई, तो वो हो जाता है भाई शॉर्ट के कारण भाई शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और फ्रेंकल में है वही अंतरकाशीय जालक में जाके फंस जाता है। ओके चलिए देखिए 35 नंबर सवाल। देखिए आपके सामने आ चुका विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या, एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है भाई, तो कौन सा हो जाएगा। मैंने बताया था क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनयन, इतना ही तो बताया था। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्वथनांक का अवनयन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो आप सभी। और अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप याद करके जरूर जाना एग्जाम में। ओके।